नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अच्छे जॉब में है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। कुछ व्यापार को लेके भी इनके प्रश्न थे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसी हथेली दिख रही है हमें और क्या कुछ सफलता मिलेगी और ज़िंदगी पर कितना कमा पाएंगे, क्या ये करोड़पति बन पाएंगे, क्या इनके हाथ पर वैसी अवस्था है। और बड़ी जीवन रेखा देखने से अटपटी सी लगती है। कैसी है जीवन रेखा, बहुत कम ही लोग इस जीवन रेखा को समझ पाते हैं। तो मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूं कि मेरी जीवन रेखा आखिर है कैसी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत से लोग इस जीवन रेखा को देख के कंफ्यूज कर जाएंगे। किसी को ये यवा आकृति लगेगा, किसी को ये फिश लगेगा और भी कुछ तरह के साइन किसी किसी को ये लग सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी जीवन रेखा है कैसी। और भी हथेली पर बहुत बहुत अद्भुत अवस्थाएं मौजूद है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस हाथ पर जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो आप देख के दंग रह जाएंगे। तो ये इनके कुछ मूलभूत क्वेश्चंस थे और भी इनके योग के विषय में इनको जानना था, जो इनकी हथेली पर बेसिक रूप से डेवलप कर रही है। तो इनके हाथ पर जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। इनके हाथ पर जो सूर्य रेखा है ना, वो अद्भुत है, अद्भुत अविश्वसनीय है, जिसको देख के ना दिल प्रसन्न सा हो गया, एकदम मजा सा आ गया। ऐसे व्यक्ति निसंदेह बनते करोड़पति, करोड़पति बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो और इतना ज्यादा यश मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है कि मत बोलिए। तो मात्र 5% लोगों के हथेली पर ऐसी सूर्य रेखा देखी जाती है, मात्र 5% लोगों के हथेली पर। तो बस मैं उस चीज को समझाऊंगा और इनके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो निहायत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर से मैं कुछ ऐसे चीजों के विषय में बताऊंगा ना, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। जैसे इनके जीवन रेखा के लिए ये भी आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। पहले आप समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इनके प्रश्नों को सुनने से पहले, इनके प्रश्नों का उत्तर करने से पहले मैं इनके जीवन रेखा को ही कवर करना चाहूंगा और व्यक्तिगत रूप से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या इनकी जीवन रेखा को देख के आपको कुछ चीज दिख रहा है, आपकी कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको? तो बस उसको आप देखिए। ये मैंने आपको जीवन रेखा दिखा दिया, यहां से यहां का पोर्शन है। इस पजल को सॉल्व करिए और अपने अपने इसको पाउज कर लीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए और देखिए आपको पाम स्ट्रीम में आपने क्या सीखा आज तक। इस पजल को सॉल्व करिए। क्या ये जीवन रेखा आप सॉल्व कर पा रहे हैं? तो इसको पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व करिए। अभी मैं इस जीवन रेखा को क्लियर करूंगा कि आखिर यह जीवन रेखा है कैसी और क्या अवस्थाएं हैं, और बड़े लॉजिकल तर्क पर आज के बाद डाउट्स नहीं रहने। देखिए आपकी जीवन रेखा कैसे है। पहले समझिए कि प्लैनेट्स का क्षेत्र कहाँ है। अगर किसी की भी जीवन रेखा अटपटी सी है तो बस वहां पर से ये समझिए कि सबसे पहले जो मूल ग्रह हैं जो जीवन रेखा को कवर करते हैं, उस प्लैनेट्स का क्षेत्र कहां पर है समझिए। ये पूरा पूरा क्षेत्र शुक्र का है और ये पूरा पूरा क्षेत्र मंगल का है। जिस व्यक्ति को प्लैनेट्स का क्षेत्र समझने के लिए आ गया ना, वो किसी भी प्रकार के पजल जीवन रेखा को 1 मिनट में सॉल्व कर देगा, 1 मिनट में। तो अब ये क्षेत्र आपने समझ लिया। तो मंगल का क्षेत्र कहां तक आपको प्रतीत हो रहा है? तो ये देखिए मंगल का क्षेत्र यहां तक है। बस इस पजल को समझना, मजा नहीं आ गया बेकार है। बहुत ही इजी तरीका इसको सॉल्व करने का। मंगल का क्षेत्र वहां है। अब जब मंगल का क्षेत्र यहां तक आया, क्योंकि यहां पर से आपको थोड़ा उभार प्रतीत हो रहा होगा, तो जब मंगल का क्षेत्र यहां तक आया तो उसके रेस्ट जो बता, ये रेस्ट जो बचा ये इनका शुक्र का क्षेत्र है। तो जो 2 क्षेत्र आपके क्लियर से हो गए, क्योंकि स्पेस ज्यादा ली है इस क्षेत्र ने। अब कुछ और चीज को समझिए। जब मंगल का क्षेत्र है तो मंगल के बीच से जीवन रेखा तो जाएगी नहीं। ये स्पष्ट रूपेण मंगल रेखा है, अस्पष्ट रूपेण मंगल रेखा है। तो जब भी जीवन रेखा जाएगी कहां से जाएगी? लेकिन फिर वहां पर एक कंफ्यूजन ये भी हो गया ना कि ये यहां पर से आके रुक गई, इसके बाद यहां पर से एक लाइन गई।
तो यहां पर लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रोग्रेस लाइन थी जो आपके जीवन रेखा से ही निकली थी, उसको ही बताऊंगा। तो मंगल का क्षेत्र यहां तक है और यहां पर से आपकी जीवन रेखा ऐसे करके चली। देखो कितना बड़ा स्पेस लिया आपकी जीवन रेखा ने। यहां पर से आपकी जीवन रेखा ऐसे करके चली, कंटिन्यू बेसिस पर यहां चली और ऐसे घूमी। तो ये है आपकी जीवन रेखा, ये है आपकी लाइफ लाइन। और इस मंगल के क्षेत्र पर चल रही है एक मंगल रेखा है यहां पर से, एक स्पष्ट रूपेण मंगल रेखा है। ये भी मंगल रेखा है, ये भी मंगल रेखा है, और ये भी मंगल रेखा है, और ये भी मंगल रेखा है। ना तो ये फिश है, ना तो ये यव है, ये भी मंगल रेखा है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मंगल रेखा आपके हथेली पर मौजूद। इस जीवन रेखा को क्या जरूरत है फिश बनाने का, क्या जरूरत है यव बनाने का, कितना ईजी था समझना। तो लोग पामिस्ट्री जानते ही नहीं, लोग पामिस्ट्री सीखना ही नहीं चाहते, लोगों का अध्ययन ही उतना एक्यूरेट नहीं रहता जिसके एवज में इस पजल को वो सॉल्व कर ले। इनका जब पिक आया मेरे पास तो मैं तो 2 सेकंड में समझ गया कि कैसी इनकी जीवन रेखा और कौन सी इनकी मंगल रेखा है। तो इसलिए मैं बराबर फोकस करता हूं कि प्लैनेट्स को समझो, प्लैनेट्स के अहमियत को समझो, प्लैनेट्स को समझो। पामिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, किसी की भी जिंदगी पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो प्लैनेट्स के जो भी सकारात्मक या नकारात्मक चीजें उसको समझिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके उभार को देखना, वो कितना ज्यादा प्रबल है आपकी जिंदगी पर, कितना ज्यादा उसके रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर फल आ सकते हैं। इस चीज को देखना निहायत ही जरूरी है। तो ये इनके जीवन रेखा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इस यवा आकृति या फिर फिशनुमा आकृति का भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। आप अगर फील करेंगे ना तो मंगल रेखा आपकी सीधी है ये, लेकिन यहां पर से हल्की कर्व ले ली। ये देखो मंगल रेखा ऐसे गई और यहां पर से ये मिटी हुई है, यहां पर से ये नहीं है, तो ये मंगल रेखा सीधी ही है। चूंकि जीवन रेखा ज्यादा कर्व ली हुई है, इस एवज में ऐसा लग रहा है कि मंगल रेखा आपकी फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इस चीज को आपने समझ लिया। अब कुछ लोग बोले गुरुजी फिर भाग्य रेखा कैसी इनकी, अब मैं बताता हूं। यहां से एक यात्रा के लाइंस थे और भाग्य रेखा आपकी ये जीवन रेखा पर ही है, यहां पर से भाग्य रेखा नहीं थी आपकी भाग्य रेखा सक्रिय यहां से हुई। अगर इस आयु का हम परिचय कराएं तो ये तकरीबन 25वें साल की आयु के बाद ये सक्रिय हुई है, उसके बाद लाइफ के एंड तक है। तो ये है इनकी भाग्य रेखा। शुरुआती दौर से एकदम अच्छा समय नहीं था, एकदम बहुत अच्छा समय हम नहीं, क्योंकि बृहस्पति को लेके एक चीजें क्लियर हो रही हैं और दूसरी क्लियरेंस आपकी भाग्य रेखा में दे रही है। हालांकि एक लाइंस यहां पर जरूर थी जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही थी, जो भी आपकी जिंदगी पर चाहिए, लेकिन ये बहुत प्रबल भाग्य रेखा के रूप में नहीं थी। तो जो सक्रिय रूप से भाग्य रेखा आपके हाथ पर है वो आपके 25वें साल के आयु के बाद से है, 25 ईयर्स के बाद से। चलिए इस चीज को आपने समझ लिया। अभी हम कुछ पॉजिटिव चीज पर बात करते हैं। जो सूर्य रेखा थी, एकदम गजब की सूर्य रेखा, ऐसी सूर्य रेखा मात्र 5%। तो बस उस सूर्य रेखा के स्थिति को समझिए, ये एकदम जीवन रेखा से निकली और क्या ही मजेदार, क्या ही मजेदार, कहीं कोई डाउट नहीं। एकदम सुई के समान पतली, जो व्यक्ति को बहुत टैलेंटेड बनाते, एकदम जबरदस्त माइंड होता है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं। इवन इस पर एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है और कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। ये तो अद्भुत अवस्था है, नेक्स्ट लेवल अवस्था है। ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तरीय मान सम्मान प्रतिष्ठा जिंदगी पर मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और उसके उपरांत आपकी और जो पॉजिटिव चीज है वो हम दिखाते हैं। एक बहुत गजब की बुध रेखा है, बहुत गजब की। यहां पर से एक लाइन है जो कि भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही कर रही है ये वाली लाइंस। उसके बाद एक स्ट्रांग भाग्य रेखा सुई की तरह पतली, एकदम धमाकेदार, एकदम सुई की तरह पतली। आगे भी भाग्य रेखा आपकी बनी तो पूर्णतः भाग्य का साथ है, स्पष्ट रूपेण आपके हथेली पर, स्पष्ट रूपेण। और इनके प्रश्न थे यहां पर क्या बना है, तो यहां पर देखिए एक मंगल रेखा यहां से निकल के आके जुड़ी है, जो कि आपके लोअर मार्क्स चाहिए, जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। वहीं पर से कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है,
ये इनको स्वास्तिक लग रहा था, लेकिन देखिए मैंने अपने किसी भी वीडियोस में स्वास्तिक जैसा कोई भी चिन्ह नहीं बताया है, तो मेरे समझ से तो इसके ये नहीं होता है। उसके उपरांत बहुत से चिन्ह होते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे चिन्ह होते हैं, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, फिश, ये सब तो मैंने बताया है। तो देखिए जिस चीज़ की हमें क्लैरिटी नहीं है और हम उस चीज़ को आपको भी बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बताना चाहेंगे, तो मेरे समझ से आपकी हथेली पर स्वास्तिक जैसा कोई चिन्ह नहीं होता है, और इस चीज़ को लेकर भ्रांति में ना जिए तो उचित रहेगा। इसके अलावा बहुत से चिन्ह हैं, क्या पता वो 2 स्क्वायर हो, वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। उसके फल को देखा गया है। देखो पामिस्ट्री कैसे होती है ना, आपके बातों से पामिस्ट्री नहीं होती। पामिस्ट्री का एक सीधा ही कंसेप्ट है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैंने इतना हाथ देखा, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, जो 2 स्क्वायर फल देगा ना, वो स्वास्तिक मेरे समझ से तो नहीं देगा। बाकी आपका ज्ञान अगर ज़्यादा होगा, आपकी अगर क्या बोलूं मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें। तो जो भी स्वास्तिक जैसे साइन के विषय में बताते हैं, तो मेरे समझ से ये अनुचित है। बाद बाकी आप क्या समझ है, मैं किसी के भी ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये हमारा समझ है। और अगर आपको हमारे समझ से प्रॉब्लम है तो समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। जितना क्लैरिटी से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, शायद ही कोई करता होगा। तो ये इनके हथेली पर चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर से एक और स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर आपके हथेली पर मौजूद है, जहाँ पर से चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और कभी कभी कुछ साइंस दिखने में स्वास्तिक जैसे लगने लगते हैं, या फिर कह लो शंख जैसे लगने लगते हैं, या कमल फूल जैसे लगने लगते हैं, तो उस साइन का कुछ और भी मतलब हो सकता है। उसको जबरदस्ती का ये सब चीज़ नहीं बनाना चाहिए। चलिए जी, अब इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी करेंगे नहीं। तो ये इनके 2 स्क्वायर जैसे फील हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, अब समझिए, ये एक स्क्वायर और एक स्क्वायर, ये यहाँ पर से, तो ये कर क्या रहा है, तो यहां पर से एक जो मंगल रेखा निकल के आपके सूर्य रेखा में अटैच कर गई, और जो 2 स्क्वायर आपके हथेली पर बन गए, इसका सीधा ही मतलब है कि ये बल दे रहा है, इस लाइन को बल दे रहा है। जो लाइन प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, उसको ये चीज बल दे रहा है। और बल देने से क्या हो रहा है, बल देने से ये लाइंस का फल आपके जिंदगी पर और अच्छा मिल रहा है। तो इसको हम वही कहेंगे, वही कहेंगे। उसके उपरांत एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर आपके हथेली पर मौजूद है, बृहस्पति पर, और यहां पर से एक लाइन से जो कि आपको सपोर्ट की लाइन से, और यहां पर से भी एक ब्रांचेस जो उधर शनि की तरफ गए, तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति के बल को और इंक्रीज कर रही हैं। उसके बाद जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, और आगे भी आपकी मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस, और जबरदस्त आपकी हृदय रेखा, और यहां से भी कुछ आपके लाइन से, जो ये सारी ही पॉजिटिव चीजों में बता रही है, जहां पर से व्यक्ति जिंदगी पर सफल अवश्य ही बनते हैं। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अब कुछ नेगेटिव चीज भी है। शुरुआती दौर में 28 वर्ष की आयु तक डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति में तकलीफ रही है। 22-23 वर्ष तक स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। तो ये 2 नेगेटिव चीज में योग थे। उसके उपरांत तो कोई नेगेटिविटी नहीं थी। अब इनके प्रश्न पर हम चलते हैं कि कितना पैसा। देखिए जैसे ही आपकी सूर्य रेखा, ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है। इसके एवज में आपके हाथ में बहुत हाई स्पीड बाइक है। जितना एक्सीलेटर दोगे उतना तेज भागोगे, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो बस अब इससे उपरांत मैं क्या बताऊं, करोड़पति क्या होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा आदमी बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। चलिए जिस चीज को आपने समझ लिया, उसके उपरांत कुछ क्वेश्चंस थे एजेस वाइज, इनको चीज़ों को जानना था। देखिए पामिस्ट्री में आपको 1-1.5 साल का डिफरेंस रहेगा, और इसके लिए मैं जरूर बोलूँगा कि आप एकदम मंथ वाइज जानना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ और प्रक्रिया मैं बता दूंगा। बेसिकली हॉरोस्कोप का प्रक्रिया है, और अभी मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं प्रयास करूँगा कि आपको एजेस वाइज बहुत हद तक जानकारी मिले। हर वीडियोज़ में मैं देता हूँ, इस वीडियोज़ में भी मैं देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बचपन से स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, चूंकि बृहस्पति में प्रॉब्लम्स थी, तो ये स्ट्रगल्स को दर्शाता है। यहां पर से स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी पर रहते हैं। ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, फिर भी आप टैलेंटेड रहे। कुछ आपके हायर एजुकेशन के योग भी थे, जहां पर से व्यक्ति ने अपने एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से ली है। और ये सब जो लाइंस निकल गई ना प्रोग्रेस लाइन जैसी, इन सब एजेस में तरक्की दिखाती है। इसका सीधा ही मतलब है, जैसे आपके 14 वर्ष में थी, 16 वर्ष में थी, 20 में, 21 में थी, तरक्की थी। ये आपकी जिंदगी पर अचीवमेंट रहा होगा। उसके बाद ये शुरुआती दौर से ही एक कवच के समान आपकी मंगल रेखा आपके जिंदगी पर हमेशा ही साथ है। उसके उपरांत आपकी जीवन रेखा चली, और यहां से भी देखो इस लाइंस का क्या मतलब है। ये देखो, ये लाइन आपकी जैसे 23वें वर्ष की आ रही, इसका क्या मतलब है, मतलब प्रगति।
इस लाइन का क्या मतलब है, ये पाली, ये आपकी तकरीबन 28वें वर्ष में आ रही है, मतलब तरक्की, और ये आपकी 30वें वर्ष में आ रही है, मतलब तरक्की, मतलब जिंदगी पर तरक्की किया है आपने। एक नॉर्मल 31वें वर्ष में दिक्कत था, एक 32वें वर्ष में फिर तरक्की, 32 के बाद एक हल्की 33वें वर्ष में, एक हल्की 34वें वर्ष में, फिर यहाँ पर से एक 36वें वर्ष में, फिर एक 37वें वर्ष में, यहाँ पर एक 38वें 60 में दिक्कत, और यहाँ पर से देखो एक 40वें वर्ष में तरक्की, फिर तकरीबन एक 44 42 में, 43वें वर्ष में है, 46वें वर्ष में है, और 50वें 60 में भी एक तरक्की है बहुत बड़ी, जो भाग्य रेखा का एक कार्य कर गई, लेकिन तरक्की भी मिलेगी। और यहां पर से आपको एक आयाम मिलेगा 55वें वर्ष में जिंदगी पर बहुत बड़ा, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी यहीं से निकल गई है 55वें वर्ष से, इस बीच अभी हल्की हल्की तरक्की के योग बने हुए हैं। और यहां पर से एक तरक्की आपकी है 60वें वर्ष में, 60 के बाद एक ट्रायंगल है जो कि आपकी तकरीबन 68 में 70वें वर्ष तक है, 70 के बाद भी जिंदगी अच्छी, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं चलेंगी। तो ये पूरा स्पष्ट आपकी जीवन रेखा का कवरेज है। और जितनी आपकी मंगल रेखा है ना, जितनी मंगल रेखा, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, और बहुत ही ताकतवर तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से इस मंगल रेखा का सपोर्ट हो रहा है। तो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी वरीड लाइंस नहीं है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके जीवन रेखा का स्पष्ट विश्लेषण था, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का स्पष्ट विश्लेषण था। अब इनके अतली काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूपेण क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और पाते ही हैं, ना पाने का बात ही नहीं है। तो ज़बरदस्त आपकी शेप है पाम के स्क्वायर से, जहां पर से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, और जितने बड़े बड़े लोगों को देखा गया है सबके हथेली पर स्क्वायर स्पाम ही रहता है। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 75% राजयोग का फल है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके उपरांत आपकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती हैं। स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और तर्क शक्ति बहुत शानदार, सेकेंड फ्लैंज बहुत बड़ा, आपके अंदर बहुत लोग कार्य करेंगे। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको ईश्वर जरूर कर देंगे। और सारी लाइंस आपके तली पर बहुत पॉजिटिव है, जहां पर से व्यक्ति ओवर पराक्रमी महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसके एवज में ये लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी का लोभ काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, दिल के बहुत स्पष्टवादी हैं आप, और बहुत ही अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, और हमेशा ही कोशिश करते हैं लोगों के विषय में अच्छा ही सोचूं, अच्छा ही करूं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आप में, ये देख के मैं पूर्णतः प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा। फिर आपकी देखो तो बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती, ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी, सारी फिंगर कितनी लंबी है, बहुत स्पष्टवादी, बहुत समझदार, जिंदगी पर हमेशा ही आगे बढ़ते हैं, और सारे ही प्लैनेट्स का आपको बहुत ही उम्दा फल मिल रहा है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीना चाहेंगे, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। बुध फिंगर टिंड कर रही है, आगे बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ के योग बनेंगे, और बिजनेस को लेकर जो प्रश्नता देके बुध रेखा भी आपकी बहुत स्पष्ट है। अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का व्यापार किया गया तो आपके लिए सफलता जरूर रहेगी, और आपको व्यापार करना भी चाहिए, ये आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो फिंगर काफी स्पष्ट है। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। तो ये रहा बृहस्पति, तो ये प्रारंभिक समय से तकलीफ देह थी, तो प्रारंभिक समय से कुछ प्रॉब्लम्स को ये दर्शा रही थी, कुछ स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी। इसके बाद आपके कुछ स्क्वायर बने थे, जहां पर से ये ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही थी, मतलब 32वें 60 के बाद की जिंदगी मूर्ता अच्छी रहेगी, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जरूर बने होंगे। ये भी प्रगति के योग थे आपकी जिंदगी पर, यहां पर से भी कुछ परोपकारी नेचर है। 32 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बृहस्पति का उपाय जरूर करें, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो जबरदस्त बृहस्पति, यहां पर से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती, और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो पूर्णतः भाग्य का साथ मिल रहा है, पूर्णतः भाग्य के साथ में किसी प्रकार का कमी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन पर जबरदस्त है, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक, और ये सूर्य रेखा ना बहुत अद्भुत है, अद्भुत अविश्वसनीय है, जहां पर से जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने ज्यादा आप टैलेंटेड हैं। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांच है, यहीं से एक ब्रांच आपके खुली है, जो कहीं ना कहीं ये सूर्य रेखा को सपोर्ट भी कर रही है, और एक प्रॉपर आपके यहां पर से दो ट्रायंगल मान के चल लो आप, जहां पर से प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। और 36वें वर्ष के बाद
बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। और आपके 44वें वर्ष के बाद 2 ब्रांचेस में भाग्य रेखा खुली है जो आपको एक्स्ट्रा फल देगी, पैसा ही पैसा, बहुत तरक्की, बहुत पैसा, आगे भी भाग्य रेखा बनी है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है जो ये भी आपके प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, जो पूर्ण रूपेण आपकी ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी मिलनी ही मिलनी है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है ये वाली। फिर देखिए आपके तले पर ये खड़ी लाइन्स है सूर्य पर, जहां पर से ये आपकी ओवर इंटेलिजेंस नेचर को दर्शा रही है। व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है, सन मरकरी का अच्छा होना, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यहाँ से भी कोई सूर्य रेखा बनी है तो व्यक्ति बहुत एक्यूरेट अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। फिर देखिए दोनों मंगल अच्छा, ओवर पराक्रमी और कुछ बढ़िया करते हैं, आगे दीर्घ आयु में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और साथ ही साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और विशेष स्वास्थ्य की परेशानी के कुछ योग भी नहीं है आपके हथेली पर। प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बनाएंगे, रियल एस्टेट में धन अर्जन कर पाएंगे और साथ ही साथ वहाँ इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए उचित रहेगा। पराक्रमी हद से ज़्यादा और ज़बरदस्त हट लाइन, दिमाग के तेज है, नॉर्मल इमोशंस है, बहुत ज़्यादा नहीं नॉर्मल। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर करें, जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, मतलब दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हो आप, बहुत ज़बरदस्त तंदुरुस्त व्यक्ति हो। प्रॉपर्टी के योग को बता ही दिया। सूर्य रेखा तो देख के ही दिल खुश हो गया। ये भी कुछ आपके नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही हैं। कुछ यहाँ से भी स्क्वायर से बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छा धन अर्जन करा रही है। तो ज़बरदस्त माइंड रेखा, हार्ट लाइन, बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत समझदार व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, यहाँ से कुछ लाइंस जो चंद्र को कवर अप कर रही है, तो ये चंद्रमा को सपोर्ट कर रही है। विदेशी ख्याति के योग है, इनका प्रश्न भी था विदेश में कुछ चांसेस हैं क्या, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, वहाँ ख्याति प्राप्ति के भी योग है। पैसा भी बहुत कमाओगे आप, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, पानी की तरह पैसे आएंगे, पानी की तरह। कुछ लाइंस है जो भूलता यात्रा को दर्शा रही है। एक ट्रायंगल है जो आपकी आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया बात है। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की जिंदगी बहुत गजब, बहुत गजब। पूर्णता वैवाहिक जीवन का सुख, प्रारंभिक में स्ट्रेस था, नॉमिनल था, प्रॉपर लग्जरी के लाइन से वो तो आपको सुख मिलना ही है। कुछ स्क्वायर भी है जो आपकी लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। मनी मैनेजमेंट में बहुत माहिर है आप, तो पैसे तो मैनेज कर ही पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और मंगल रेखा तो मैं क्या ही बोलूं, शुक्र का पोर्शन देख के मैं क्या ही बोलूं, जबरदस्त है। प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, बहुत पैसा, एक्सट्रीम पैसा जिंदगी पर आता है, बहुत जबरदस्त शुक्र है आपका। बहुत जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी। कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइंस हैं जो नॉर्मली ही दिक्कत हुआ होगा। बाकी मंगल रेखा तो स्पष्ट रूपेण आपके हथेली पर कमाल कर गई, धमाल कर गई, जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी काफ़ी एक्यूरेट, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं है। इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं, ओवर पराक्रमी है, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी होती भी नहीं है। एक जबरदस्त बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, प्रॉपर बिजनेस के योग, प्रॉपर ग्रेटर ट्रायंगल, बहुत ज्यादा ही पैसा कमाने के योग है, पैसा कमाओगे भी आप। और यहां से भी कुछ जो ट्रायंगल्स है ना, ये भी अद्भुत है, व्यक्ति को बहुत पैसा देती है। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी भी अद्भुत है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी देती है। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।